हम समाजवादी पार्टी के नौजवान सीना तान कर उन नौजवानों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अगर हमको गोली भी खाना पड़े, अगर हमको लाठी भी खाना पड़े, हम समाजवादी पार्टी के लोग एक कदम आगे नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ाकर केंद्र में बैठी अंधी लुंगली पगली सरकार ये नौजवानों पर लाठी चला दिया, 50 लोगों का सिर फट गया। बात बताइए, मोदी जी को लाइक वाइक नहीं की है? नहीं, मैं मोदी जी को क्यों लाइक करूं? मोदी जी कौन? अरे मोदी जी इतना बढ़िया ट्रेन चलवा रहे हैं तो आप जो है ना, उन्होंने मैं आवाज दे रहा हूं देश के नौजवानों को कि हम आपको सलाम करते हैं कि देश की हुकूमत झुकेगी। उत्तर प्रदेश से झाड़ू लग जाएगा, सफाया होगा, हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी है और रहेगी। कोई माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वहां पर बुलडोजर चला देने का काम। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट की परीक्षा को लेकर जो है तमाम बड़ी संख्या में सीजेपी पार्टी के लोग यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक को जिस तरह से चादरों के माध्यम से जिस तरह से उनको उठाकर उनको डिटेन किया गया। अभी हमारे साथ वाराणसी में समाजवादी पार्टी के भी लोग जो है नीट की परीक्षा को लेकर जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, आप ये बताइए नीट की परीक्षा को लेकर जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको तो जंतर मंतर पे जाना चाहिए ना? जंतर मंतर पे हमारे पार्टी के 1 दर्जन सांसद हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 दर्जन सांसदों को मैं कल रात से देख रहा हूँ, हमारे संघर्ष कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर जुलूम अत्याचार हो रहा है, नेट के मामले पर नौजवानों को काम नहीं दिया जा रहा है, ये सरकार आखिर चाहती है क्या? हम इस सरकार से चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार जेल में रहने वाले सत्ता चला रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के लड़के निकल रहे हैं, कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, वो टोटो चला रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं। इस सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और आज जंतर मंतर पर हमारे देश के लाखों नौजवान वहाँ डटे हैं। इस सरकार केंद्र में बैठी अंधी लुंगली पगली सरकार ये नौजवानों पर लाठी चला दिया, 50 लोगों का सिर फट गया। अभी तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग आज शुरुआत किए हैं, इस सरकार को चलने नहीं देंगे क्योंकि नौजवान को नौकरी कम मिलेगा, छात्रों को व्यापार कम मिलेगा। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से कैसे समाजवादी पार्टी जीतेगा? आप जिस तरीके से मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में घुटने पे लाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उसी तरीके से 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश से झाड़ू लग जाएगा, सफाया होगा, हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहली बार सब 8 का 8 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और इस चंदा चोरों को सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकने का काम करेगी। ये बताइए, ये तो कह रहे हैं घुटने पे ला दिएगा और कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, अभी करेंगे क्या? फिजाओं की ये हवा बता रही है कि मुल्क की नौजवान जो शख्सियतें हैं, जो नौजवान कलम लेकर नौकरी मांग रहे हैं, उस पर ये मुल्क की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के ताकत के बल पर उनको लाठियों से पीटने का काम कर रही है। जुल्म आप जितना भी करो, ये फिजाएं बता रही हैं कि मुल्क के खिलाफ हवा चल रही है और देश के बादशाह को इस देश गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा, नौजवानों के हाथ में काम देना पड़ेगा। नेट परीक्षा के सवाल पर जो पेपर लीक हुआ है, पूरे मुल्क के नौजवान जंतर मंतर पर खड़े हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। देश के शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा और देश को, बादशाह को इस पर बोलना होगा। मन की बात करने वाले बादशाह से हम पूछना चाहते हैं कि नौजवानों के सवाल पर आप मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी को बादशाह मान रहे हैं ना? ये हुकूमत बादशाही चल रही है, ये हुकूमत लोकतंत्र तरीके से नहीं चल रही है। अगर जमहूरियत की हुकूमत होती तो बादशाह कुछ ना कुछ बोलने का काम करते, देश के वजीर आजम बोलने का काम करते और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि देश की जनता आवाज बुलंद कर रही है, पुलिस के बल पर देश की, उत्तर प्रदेश की सरकार लाठी और गोलियों से दबाने का काम कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के नौजवान सीना तान कर उन नौजवानों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अगर हमको गोली भी खाना पड़े, अगर हमको लाठी भी खाना पड़े, हम समाजवादी पार्टी के लोग एक कदम आगे नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जहां मदन मोहन मालवीय ने तालीम का समंदर बनाया था, उस तालीम के समंदर की सरजमीन से मैं आवाज दे रहा
हूं देश के नौजवानों को कि हम आपको सलाम करते हैं कि देश की हुकूमत झुकेगी और देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का काम करेगा। आप हुकूमत झुकाने की बात कर रहे हैं, आपके पूर्व नेता की जो है यूनिवर्सिटी मतलब धराशायी करने बुलडोजर चलने जा रहा है। यूनिवर्सिटी कभी किसी कीमत पर नहीं गिर सकती। अगर गिराने वाले लोगों ने ये मनसा बनाया है कि चंदा चोरी को दबाया जाए और यूनिवर्सिटी के नाम पर नौजवानों को नफरत में भूल में धोखा जाए, लेकिन वो घूमने वाले नहीं है। पर वहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी है और रहेगी। कोई माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर बुलडोजर चला देने का काम करे। लाखों लाखों नौजवान जो कलम और नौकरी के सवाल पर निकला है वो जौहर यूनिवर्सिटी के सामने भी लेट कर बचाने का काम करेगा। देखिए, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो है आज नीट की परीक्षा को लेकर जो है आज 20 सड़कों पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आगे भी हम और लोगों से बात करेंगे। परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुई उसके बाद आखिरी में रिजल्ट निकाल दिया गया नीट की परीक्षा को लेकर, जिस तरह से जंतर मंतर पे सारे विपक्ष के लोग एक ही मंच पर हैं और आज आप लोग सड़कों पर मतलब विरोध कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहरी सरकार, गूंगी सरकार, इसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। 20 दिन से भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक बैठे हैं और सरकार को दिखाई नहीं दे रही। बच्चे मर रहे हैं, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं और ये बहरी गूंगी सरकार इसको दिखाई नहीं दे रही। ये पूरा हिटलर है, अंग्रेज़ों से ज़्यादा मतलब खतरनाक जो है ये बीजेपी सरकार है और ये इसको कुछ भी नहीं पड़ी है। बच्चे मर जाएं, शिक्षा के अभाव में ख़त्म हो जाएं, इनको कुछ भी नहीं पता है। बस अपनी झोली भरनी है और विदेश ले जाके रखना है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी मुझे बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो धर्मेंद्र प्रधान जी से आप इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं। क्या मजबूरी है? पूरे देश के बच्चे मर रहे हैं, भूखे प्यासे जंतर मंतर पे जाके मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, उन्हें चारों तरफ से रोका जा रहा है, उन्हें आपका जो है पुलिस भेज के उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? और लगातार जो है कोई भी वैकेंसी निकल रही है, पहले पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार आपकी है, पेपर कैसे लीक हो रहा है? और जब पेपर लीक हो जा रहा है तो पूरे देश के बच्चे ये मांग कर रहे हैं। सिर्फ एक मांग उनका है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवा दीजिए। क्यों प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है हमेशा गुंडाई करके सब पास होते थे और किसी तरह एग्जाम करा पैसे के बलबूते पास आउट करा। देखिए, मैं आपको बताऊं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी इस चीज़ को जानती है कि उसको पता है कि हमने कितना गलत काम किया है। अगर ये देश के बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा नामो निशान मिटा देंगे। पर देश के नौजवान बच्चे और देश समझ चुका है कि अब उनको 27 में उनका नामो निशान पहले उत्तर प्रदेश से ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है उनको 32 में उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करके छोड़ेंगे। बात बताइए, मोदी जी को लाइक वाइक नहीं की हैं? नहीं, मैं मोदी जी को क्यों लाइक करूँ? मोदी जी कौन थे? मोदी जी इतना बढ़िया ट्रेन चलवा रहे हैं तो आप जो है नहीं, उन्होंने ट्रेन से होगा, ट्रेन से देश चलेगा? आप बताइए, शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते हैं तो ट्रेन चलाने से क्या होगा? ट्रेन से देश कहाँ जाएगा? आप बताइए ना। उनकी ट्रेन भी लेट होती है, बताइए ना। ट्रेन लेट हो जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। अगर बच्चे 1 मिनट भी अगर परीक्षा में लेट हो जाते हैं तो उन्हें जो है वहाँ से भगा दिया जाता है। आखिर क्यों भगा दिया जाता है? आपका ट्रेन लेट हो जाता है, आपकी फ्लाइट लेट हो जाती है, आपके सारे सिस्टम लेट हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा में अगर 1 सेकंड भी बच्चे लेट हो गए तो उन्हें परीक्षा में बैठा नहीं दिया जाता है। ये बीजेपी सरकार का तानाशाही है। तो देखिए, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग थे जो छात्रों को हितों के लेकर जो है आज सड़कों पर निकले थे और बैनर पोस्टर के साथ जो है आज वाराणसी यानी कि काशी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है उस पर जो है बड़ी तगड़ी जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे। धन्यवाद।